अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत इस बात पे गौर फरमाना, क्योंकि आज एक कुरान हदीस से बात रिसर्च करना और ढूंढ लेना। क्योंकि आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताने वाला हूँ। हम्म वो हकीकत ये है कि तुम्हें ये बात कुरान हदीस में मिल जाएगी। काना दज्जाल व्हाइट हाउस से लीड करेगा, यानी लूसी। और डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस से लीड कर रहा है। काना दज्जाल डोनाल्ड ट्रम्प है, यानी शैतान उल अकबर। यानी डोनाल्ड ट्रम्प का ना दज्जाल है। अब या किसी भी हदीस से रिसर्च कर लो। और दूसरी बात, इसको जानने से पहले एक बात और, क्योंकि ये जिससे हारने लगता है उसे बुरा बताने लगता है, उसे ही को शैतान बताने लगता है, क्योंकि यही शैतान है। शैतान की पहली क्वालिटी क्या होगी, आपको नहीं पता? वो पहले आते ही जिससे उसकी हार होगी, जो सच्चा मोमिन होगा, और जिससे उसकी हार होने लगेगी वो उसको शैतान बताने लगेगा। आज ये वही कर रहा है। आज ये जिससे हारता है उसे शैतान बताने लगता है। डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प बल्कि खुद ही एक शैतान है, क्योंकि ये हदीसों में मौजूद है। और ये हदीस पढ़ो जाके। और दूसरी बात, मैं आज एक और बात बताता हूँ। इसको सेट करो। दज्जाल डोनाल्ड ट्रम्प की माँ की चूप, उसकी माँ का फक, डोनाल्ड ट्रम्प की दज्जाल। तीसरी बात ये, सुनो, ध्यान से सुनो। एक पटना का नॉट मुस्लिम एक सुअर का बच्चा है। तर नाली कीड़े गंदगी का बाथरूम लेटरिन का कहाँ कहाँ का होगा। उसके बाप का भी उस पर उसको पता नहीं होगा कि कौन सा मुसलमान उसका बाप है, उस नॉट मुस्लिम का। लेकिन तीसरी बात, शैतान की नस्ल का भोसड़ी का। अब इंडिया में कुछ है मेरे रिश्तेदार हो, उनकी गाड़ ऐसी फटी पड़ी है जैसे मैं उनकी गाड़ चो रहा हूँ। सुअर की नस्ल, एक बाप की पैदाइश हो, हरामी की पैदाइश ना हो, तो मेरे सामने आके बोल, हिम्मत हो मेरे को बोल। तेरे पास मेरा नंबर है, फोन है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, एनमोज है, स्नैप है। स्नैप नहीं है, स्नैप पे कभी गया नहीं। क्या नाम है, अरे यार, टिकी है। सब बहुत ऐप है, जितने ऐप तू चाहेगा वो सब है। क्योंकि मैं इन पे रिसर्च ज्यादा करता हूँ, तो इसके लिए सारे ऐप रखता हूँ मैं। इन सब पे रिसर्च करने के लिए सारे ऐप रखता हूँ। हाँ, यही हकीकत है। तो सुअर की नस्ल, तेरे बाप ने तुझे, एक बाप से तू पैदा है, या एक बाप की तू औलाद है, तो फोन कर ले, कुछ बोल, तेरे में हिम्मत हो। क्योंकि मारते मारते तेरे मालिक के भी गांड से बच्चे निकाल दूंगा, इतना मारूंगा। तेरे मालिक के भी गांड से बच्चे निकाल दूंगा। उसे पकड़ के खींच लूंगा। सुअर की नस्ल, तो फिर तेरा बाप वाप लगता हूँ रे क्या? लगता है मैं तेरा बाप हूँ, तभी तू साला। हाँ, तेरा बाप हूँ मैं, तेरा बाप जरूर मैं हूँ। हम्म यही रियलिटी है।
आज हकीकत बता। तो पता नहीं तेरी गाड़ में क्यों खुजली होती रहती, मुझे ये बात ये नहीं समझ में आता। मुझे लगता है तू भी तो साला शैतान नहीं है रे। कहीं वो 40 वाली हदीस तो रियल नहीं है? मतलब छोटे छोटे दज्जाल 40 में से तू भी तो नहीं एक है। हाँ, लगता है तू भी एक है उसमें से। इसीलिए तुझे चिढ़बाजी होती मेरे से जिसको चिढ़बाजी होती वो 40वें शैतानों में से एक होगा। 40वें शैतानों में से एक वो होगा। और कन्फर्म होगा। लगता है तू भी है शैतानों में से। आज दज्जाल की खुलासे किए, कल दज्जाल की गाड़ मारी जाएगी तेल लगा के। हाँ, एक और मशरिक में बैठा शैतान है। लेकिन जो अकबर शैतान मशरिक में बैठा है वो अपनी क्वालिटी में अब खुलने लगा है। जो मशरिक में बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर का जो है, ये अपनी औकात में आने लगा है। हम्म, मतलब ये अपनी सारी हरकत दिखाने लगा है। और अब आएगा असली मजा, क्योंकि ये अब तुम लोग के सामने खड़ा होगा। मैंने कहा ना, ये तुम लोग के सामने आना ही आना है। जबकि ये भी एक सुअर है। और ये ऐसा शैतान है कि अब ये इंडिया छोड़ के भागेगा, फिर ये जाके शैतान बनेगा। इसका सही समय आ चुका है। यही रियलिटी है। और आप लोग को क्या दिखता है, ये वही दिन है इसके भागने के। ये भागेगा, अब ये शैतान बनेगा। यही रियलिटी है। और इसका खुलासा अब कर रहा हूँ, क्योंकि हकीकत बताना नहीं चाहिए वक्त से पहले, लेकिन आज बता दी। क्योंकि ये गवर्नमेंट डूब जाएगी, और ये गवर्नमेंट डूबने के बाद वो भागेगा। टाइम टाइम सही टाइम। चलो फिर मिलूंगा फिर टाइम।